समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव पर शासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के चकगंज अलीशाह निवासी विधायक रमाकांत यादव और उनके गैंग के 15 सदस्यों को इंटरस्टेट गैंग में रजिस्टर्ड किया गया है। यह गैंग राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। इस गैंग का कोड नंबर IS 133/2025 रखा गया है। रमाकांत यादव और उनके गैंग के सदस्यों पर गंभीर आरोप हैं, जिनमें हत्या, अपमिश्रित शराब का निर्माण और उसे देसी शराब की दुकानों पर बेचने के आरोप शामिल हैं। यह गैंग आजमगढ़, जौनपुर और लखनऊ में इस अवैध शराब का कारोबार करता था। हालात ये हो गए थे कि इन गैंग के सदस्य क्षेत्र में शराब के अवैध कारोबार से पूरी तरह से सक्रिय हो गए थे और इसके चलते कई लोग उनकी गिरफ्त में आ गए थे। एक ऐसा ही मामला 22 फरवरी 2022 को सामने आया था, जब आजमगढ़ जिले के हरोला थाना क्षेत्र के माहौल में जहरीली शराब पीने से 13 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 60 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। इस जहरीली शराब की बिक्री उस ठेके से हुई थी जो सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव के नाम पर था। इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी और पुलिस प्रशासन को इस गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। रमाकांत यादव का गैंग केवल शराब के अवैध कारोबार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह गैंग अपने सदस्यों के साथ मिलकर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। गैंग के सदस्यों में रमाकांत यादव का भांजा रंगेश यादव, सूर्यभान, पुनीत कुमार यादव, राम भोज, अशोक यादव, मोहम्मद फहीम और पंकज यादव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गैंग में मोहम्मद नदीम, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद नईम, मोहम्मद सलीम, शाहबाज, नसीम नेता उर्फ राजकुमार, रवि कुमार छत्री उर्फ राजकुमार और पश्चिम बंगाल के बारानगर निवासी जयंता कुमार मित्रा जैसे आपराधिक तत्व भी शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर और रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस का कहना है कि यह गैंग विभिन्न अपराधों को अंजाम देने के लिए अंतर्राज्यीय नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपनी गतिविधियां फैला रहा था। शासन द्वारा इस गैंग के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। 10 दिसंबर 2024 को रमाकांत यादव और उनके साथियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद 30 नवंबर 2024 को वाराणसी के DG पीयूष मोडिया द्वारा इस गैंग को इंटर रेंज गैंग में रजिस्टर्ड किया गया था। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इस गैंग को IS 133/2025 के तहत एक इंटर स्टेट गैंग के रूप में वर्गीकृत किया है। इस गैंग के सदस्य राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध गतिविधियों के जरिए पैसा कमा रहे थे। इसके चलते राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही थी और पुलिस प्रशासन को इन्हें पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। रमाकांत यादव और उनके गैंग के खिलाफ गैंगस्टर और रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। इसके तहत उनका गैंग और उसके सदस्यों की संपत्तियों की कुर्की भी की जा सकती है। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि इन लोगों पर संगठित अपराध करने, समाज में भय पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने का आरोप है। पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार इन आरोपियों के खिलाफ जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह इनकी अपराध की जड़ें और विस्तार को दर्शाते हैं। इस कदम से साफ हो गया कि शासन इस गैंग को पूरी तरह से लगाम कसने के लिए गंभीर है। अधिकारियों का कहना है कि इससे इस गैंग की गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ेगा और इनके खिलाफ अगले कुछ महीनों में और भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव पर कार्रवाई के बाद राजनीति में भी गर्मी आ गई है। सपा के विरोधी दलों ने इस मामले को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने सपा पर आरोप लगाया कि वह इस तरह के आपराधिक तत्वों के समर्थन में है। इसके साथ यह भी कहा गया कि सपा नेताओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में नरमी दिखाई जाती, जबकि भाजपा की सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। समाजवादी पार्टी ने हालांकि इन आरोपों को नकारा है और कहा कि पार्टी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करती। सपा नेता दावा कर रहे हैं कि रमाकांत यादव पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और राजनीतिक कारणों से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। गैंगस्टर और इंटर स्टेट गैंग के रूप में रजिस्टर्ड होने के बाद इस गैंग के सदस्य अब गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। पुलिस और न्यायिक अधिकारियों का कहना है कि अब इन अपराधियों के खिलाफ मजबूत सबूत जुटाए जाएंगे, जिससे इन्हें कड़ी सजा दिलवाई जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि रमाकांत यादव और उनकी गैंग के खिलाफ यह कार्रवाई राज्य की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी। यदि ये कार्रवाई सफल होती है तो यह उन सभी लोगों के लिए एक संदेश होगा जो अवैध कारोबार और अपराधों में लिप्त हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।